डाकुओं का एक ग्रोह डकैती करके एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त थे। इनमें से एक खुश्क था, यानी उस पर खजूरें लगी हुई नहीं थी, उस पर फल लगा हुआ नहीं था। डाकुओं के सरदार का कहना है कि मैंने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़कर खुश्क दरख्त पर जा बैठती है और थोड़ी देर बाद उड़कर फिर दोबारा फलदार दरख्त पर आ जाती है, फिर वहां से उड़ती है और दोबारा खुश्क वाले दरख्त पर आ जाती है। इस तरह उसने बहुत सारे चक्कर लगाए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आखिर वजह क्या है। इस ताज्जुब की वजह से मैं उस दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ एक अंधा सांप है जो मुंह खोले बैठा हुआ है और चिड़िया उसके मुंह में खजूर रख जाती है। ये देखकर मैं रो पड़ा और अल्लाह अज़ल की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुआ, या इलाही, एक तरफ ये सांप है जिसको मारने का हुक्म तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है, मगर जब तूने इसकी आंखें ले ली तो इसके गुजारे के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी। दूसरी तरफ मैं तेरा मुसलमान बंदा होने के बावजूद मुसाफिरों को डरा धमकाकर लूट लेता हूँ। उसी वक्त गैब से एक आवाज़ गूंजी, ए फुला, तौबा के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। ये सुनकर मैंने अपनी तलवार तोड़ डाली और कहने लगा कि मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मैं अपने गुनाहों से बाज आया। फिर वो ये गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। जब मैं अपने रुफ़का यानी अपने साथियों के पास आकर इस तमाम माजरे को बताया तो वो कहने लगे कि हम भी अपने प्यारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ से सुलह करते हैं। चुनाचे उन सब ने सच्चे दिल से तौबा की और सारे हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा ज़ादहुल्लाह शरफ़ व ताज़ीमन की जानिब चल पड़े। 3 दिन सफ़र करते हुए वो एक गांव में पहुंचे तो वहाँ एक नाबीना बुढ़िया को देखा जो मेरा यानी सरदार का नाम लेकर पूछने लगी, क्या इस काफिले में वो भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ, कहो क्या बात है। बुढ़िया उठी और घर के अंदर से कपड़े निकाल लाई और कहने लगी कि चंद रोज़ पहले मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, ये उसी के कपड़े हैं। मुझे 3 रातों से मतवातर हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इरशाद फरमाया है कि वो आ रहा है और ये कपड़े उसे दे देना। मैंने उससे वो मुबारक कपड़े ले लिए और पहनकर अपने उन्हीं साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह अज़्ज़वल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। वाह मेरे मौला, तेरी भी क्या शान है कि तूने एक चिड़िया को अंधे सांप की खादिमा बना दिया और तेरे रिज़्क़ फराहम करने के अंदाज भी क्या खूब हैं कि बेरोज़गारी और रोज़ी की तंगी पर घबराने वालों, शैतान के वसवसों में ना आओ। 12वें पारे की पहली आयत में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जमा कंजुल ईमान, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नूरुल इरफान में फरमाते हैं कि ज़मीन पर चलने वाला इसलिए ज़िक्र फरमाया कि हम इन्हीं को मुशाहिदा होता है, कि हम इन्हीं का मुशाहिदा करते हैं, यानी देखना मिलता है, वरना जिन्नात मलाइका वगैरह सब को रब अज़्ज़ व जल ही रोज़ी देता है। उसकी रज़ाकियत यानी रिज़्क़ देने की सिफत सिर्फ हैवानों पर मुनहसर नहीं, बल्कि जो जिस रोज़ी के लायक है उसको वही रोज़ी मिलती है। बच्चे को माँ के पेट में और किस्म की रोज़ी मिलती है और पैदाइश के बाद दांत निकलने से पहले और तरह की और दांत निकलने के बाद और तरह की मिलती है। गर्ज़ ये कि दाबत यानी ज़मीन पर चलने वाला भी हर कोई शामिल है और रिज़्क़ में भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह अज़्ज़वल। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें अपने रिज़्क़ से मुतल्लिक़ परेशान नहीं होना चाहिए। बेशक रब ताला ने रिज़्क़ का ज़िम्मा उठाया हुआ है। अल्लाह ताला किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। अब ये हम पर ही डिपेंड करता है, हम पर ही ये बात इन्हिसार करती है कि हम अपने रिज़्क़ को किस तरह से तलाश करते हैं। कुछ लोग हराम की तरफ बढ़ जाते हैं, हराम कमाने की कोशिश करते हैं, रिज़्क़ उनको भी मिल रहा होता है, उनके भी पेट भर रहा होता है, लेकिन वो हराम कमा रहे होते हैं, वो हराम उनके पेट में जा रहा होता है।
اور رزق ان کو ملتا ہے جو حلال طیب رزق کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پاک حلال طیب آسان رزق عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی پاک حلال طیب رزق سے پرورش فرمائے، حرام کاریوں سے اور حرام مال سے ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔